ऑनलाइन डेटिंग एक ऐसा स्किल है जो आप सीख सकते हैं. यू कैन लर्न एंड गेट बेटर एट इट विथ टाइम. शो हर अ लाइफ दैट शी वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. आपको सामने वाली बंदी का इंटेंट पता ही नहीं चलता तो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको इन 3 ऐप पे मिलेंगे. आई क्रिएटेड अ फ्यू एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन यू द बायो सेशन बेटर. आपके पर्सनल ब्रांड को एनहांस करने के लिए दे रहा हूं. नाउ लेट मी गिव यू माय वर्जन ऑफ इट. इफ आई वर टू राइट दीज थिंग्स, हाउ वुड आई राइट इट? It is one of the most attractive things which women find in men. Higher the chances that you will be matched. अगर आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, then Facebook and Instagram are the best platforms. क्योंकि आज के डेट में हर कोई इन प्लेटफॉर्म्स पे होता है. ये दोनों ही एप्लीकेशंस टाइमलाइन बेस्ड हैं, and therefore you can depict your entire life on them, and therefore the trust factor is very high. आप इन दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे म्यूचुअल फ्रेंड्स देख सकते हैं, विच इंक्रीजेस द ट्रस्ट फैक्टर. ये तो थे कुछ पॉजिटिव इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के, बट एट द सेम टाइम इन बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स यू हैव टू क्रॉस अ लॉट ऑफ बैरियर्स. इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बैरियर हैं. पहला बैरियर जो है वो ये है कि क्लोज्ड एंड प्राइवेट प्रोफाइल्स, जिसे आप एक्सेस कर ही नहीं सकते. दूसरा है कि आप जब भी कोई मैसेज भेजते हैं सामने वाले बंदे को, अगर आप एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है, फिल्टर आउट हो जाता है. तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है इंटेंट. आपको सामने वाली बंदी का इंटेंट पता ही नहीं चलता कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों है. जस्ट टू कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और या फिर सोशल ब्लॉगिंग. you really don't know. You don't know the intent कि वो really actually open है डेटिंग के लिए या नहीं. And therefore because of these barriers जन्म हुआ एक $1 billion इंडस्ट्री का, जिसे हम आज जानते हैं ऑनलाइन डेटिंग के नाम से. और मुझे मौका मिला आप लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स के साथ जो आपके डेटिंग गेम को ले जाएगा नेक्स्ट लेवल पे. Hi gentlemen, welcome to Awesome and Amazing Style. I am Asif Ismail and tip number 1 is कौन से प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे हैं ऑनलाइन डेटिंग के लिए. अगर मेरी एक्सपीरियंस माने तो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको इन 3 ऐप पे मिलेंगी. पहला है टिंडर, दूसरा है हैपन और तीसरा है हिंज. वैसे तो मैं वीडियो कॉलिंग एप्स पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, but in the meanwhile you can also try Azar. That is also very good as far as results are concerned. Before we go deeper, I want to establish 2 things. Firstly, ये जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूं, आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए दे रहा हूं, आपके पर्सनल ब्रांड को एनहांस करने के लिए दे रहा हूं. और दूसरा है कि इन ऑनलाइन डेटिंग एप्स को हमें एक सेफ प्लेस बनाना है, क्योंकि ये प्लेस जितना ही सेफ होगा उतनी ज्यादा लड़कियां इन एप्स पे आएंगी और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. कीपिंग इन लाइन विद दिस थॉट, माय सेकंड टिप इज ऑलवेज बी अ जेंटलमैन. बीइंग अ जेंटलमैन ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर ब्रेन. क्योंकि जिस तरह से आप इस ऐप पे हो सकते हैं, उसी तरह लड़कियों को भी पूरा हक है इन ऐप्स पे होने का. एंड देयरफॉर यू हैव नो राइट टू मेक एनी जजमेंट्स ऑन देम or form an opinion about them or call them names or pass any remarks. You should always be respectful to women on these apps. It's high time we approach women with equal fairness, be it online dating or offline dating. Believe you me, a woman finds nothing more attractive in a man when he starts treating her equal and not be judgmental about her. The only limited point that I'm trying to make is always carry a gentleman's attitude. Tip number 3. Attitude के बाद आता है approach. हम ऑनलाइन डेटिंग एप्स को कैसे अप्रोच करते हैं? Yes, 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 yes. लड़कियां हमसे डिफरेंट होती हैं, उनका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है. बिफोर स्वाइपिंग येस, दे एक्चुअली गो थ्रू योर एंटायर प्रोफाइल. वो आपके प्रोफाइल को स्टडी करती हैं, एंड दैट्स व्हाट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू ऑर्डिनरी मेन लाइक अस. इन सारे ऑनलाइन डेटिंग एप्स में 2 मेजर सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन होता है फोटोग्राफ का और दूसरा सेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, यानी बायो सेक्शन, जहां पे आप अपने बारे में रेलेवेंट डिटेल्स लिख सकते हैं. तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में समझते हैं और कैसे इन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिल सके. इन दोनों ही सेक्शंस के कुछ डूज है और कुछ डोंट्स. सो माय नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 4, व्हिच इज ऑन फोटोग्राफ्स.
What kind of pictures should you actually post on these platforms? आप जो पहला पिक अपलोड करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे वो बन जाता है आपका प्रोफाइल पिक, और उसे देखने के लिए और यस करने के लिए उन लड़कियों के पास होता है 3 सेकंड, एंड देयरफॉर इट इज अ मेक और अ ब्रेक। मेरी एडवाइस ये है कि आप एक ऐसी पिक्चर लगाएं जिसमें आप स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ताकि लड़की को एक पॉजिटिव वाइब मिले। She gets to know you as a happy person. That should be your first impression. Second advice on the profile pic is always carry an open body language. This makes you more confident. And the third advice is, what outfit should you wear on the pic? You should always be layering. It is one of the most attractive things which women find in men. Stick to the basic colors: white, black, gray, blue. Now let's talk about some don'ts. Don't wear shades. Now coming back to body language, आपके हाथ folded नहीं होने चाहिए। Imagine करिए कि मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं। How would you like it? दूसरा पॉइंट कि आप अपने चेहरे पे ऐसे हाथ ना रखें, ऐसे ऐसे कैसे भी। Okay, I have actually seen guys posting pictures like this. Why? The third advice on this is no selfies. No mirror selfies. ये आपको self obsessed दिखाएगा. The next advice is no shirtless or topless pics. ये आपको बहुत ही creepy project करेगा और ऐसा लगेगा that you're trying to be something that you're not. Like wannabe types. Let me make this thing very clear. No group pictures, no family pictures, not a single pic with anybody else or with any office colleagues. Now talking about office, I don't want you to post any pictures related to your workplace. Not in the background. Not that the clothes you're wearing should be formal. As stated, अगर लड़की को आपकी profile picture पसंद आएगी, then she will go deeper in your profile. And therefore, you need at least 2 to 3 pictures, maximum 6, so that she is able to spend some more time on your profile. The higher time she spends on your profile, higher the chances that you will be matched. So let's talk about what should you depict in these pictures. You should depict your true self, the life which you're living, your hobbies, your passions, things that you like to do. आपको क्या करना पसंद है? आप क्या करते हैं other than work? As guys, we do so many things. Partying, driving, biking, cycling, cooking, reading, gardening, games, adventure. It would not be a bad idea to showcase your soft skills. If you play guitar or any other musical instrument, or if you're interested in photography, the only request is don't put the pictures which you have clicked, but post pictures where you are seen clicking pictures of others. Well, for some reasons, it is very attractive to women if you are an animal lover. So you can definitely post pictures with your pets or with any other animal. Do not post those pictures with tigers. And you know what else is attractive to women when they see your pictures? If you are carrying a baby. Not your own baby. I mean, अगर आपके घर पे कोई बच्चा है, then you can definitely use him as a prop. But do it only if you're into babies and you actually like them. As I told you earlier, you should always be your true self. Now, it would not be a bad idea to showcase your hard and tough skills like martial arts, kickboxing. And yes, you can always post your workout pics, but make sure those are not topless. Okay, if you have six-pack abs, I think you're allowed one, but that should be your last pic. Now let us move to some of the don'ts. एक don't तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफिस वाले पिक्चर्स बिल्कुल नहीं डालने हैं. दूसरा don't है कि आप अपने पिक्चर्स को नेचुरली एडिट करें, अपने स्किन टोन को नेचुरल रखें. अगर आप अपने पिक्स को बहुत ज़्यादा एडिट करेंगे तो लड़कियों को पता चल जाएगा कि you are actually faking it. The whole idea about the photograph section is to make yourself look vibrant. Show her a life that she would want to be a part of. Treat it like a trailer of your life. Make it as interesting as possible. Now let's move to the next tip, which is the buyer section. Only reason you shouldn't be taking this seriously is if you look like Hrithik Roshan. तो पहले बात करते हैं few don'ts की. Do not talk about your professional life too much. Keep it subtle. Do not use one word to describe yourself. Motivated, funny, reliable, kind, thoughtful, and yes, don't use that word
wanderlust. Do not write cake murder. Please. Do not write any quotes or phrases unless you have created them to describe yourself. Do not use abbreviations. Write full words. And yes, do not talk about religion or politics. And the worst thing you can do is use abusive language in your bio. And the second thing and the most wildest thing that you can do is write about your ex. Now let's talk about some of the do's. The whole point of the bio section is to make you stand out from the crowd. So you better make it interesting and place in that dry humor. The first do is always be honest. Secondly, be sure what you're looking for. Are you looking for casual relationship or a serious relationship or friends with benefits or no strings attached or whatever? Bio section also provides you an opportunity to show your personality traits, how mature you are, how classy you are, or how humorous you are, and we should make full use of it. I created a few examples to explain you the bio section better. Now let's see the first example. Okay, alright. I am a sales director in XYZ. I love to play guitar. I love to read books. I love to chill. I like to party occasionally. I am very close to my pet, or very close to my nephew, or very close to my niece. Exploring online dating. So this is how an average guy writes his profile on online dating application. Now let me give you my version of it. If I were to write these things, how would I write it? Here. Salesperson by the day and a garage band member by the night. On weekends, I love to read book in boxes. And if you are a party person, you might find me in one of the happy places. And if you don't find me there, then probably I am in better company with Tommy. Like in brackets, you can write my pet or niece or nephew. Swipe right and let's see how far we can go. So the whole idea of this example is to place in that subtle humor and make the bio a little interesting for someone who's reading it. It's actually all about the presentation. Now it definitely requires some skill and practice to actually write an interesting bio like this. And if you want me to help you write a bio for you, then you can follow me on Instagram and DM me there, and I promise that I will reply and I will help you write your bio. Now, having said that, I also created two other examples which you can see on the screen now. Right. So basically, it's all about putting yourself out as truly as possible. Be honest and be upfront. Add a touch of humor and you're good to go. Now, coming to what happens if you find a match. How do you go about it? We are not covering that in this video. In fact, हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे how to talk to girls या फिर लड़कियों से over messages कैसे बात करना चाहिए. बट तब तक के लिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप जब भी लड़कियों से बात करें, be a gentleman and be yourself and be honest with them. So that's all in this video. See you in the next one. Bye bye. Stay safe.